तो तैयार हो जाइए आस्था और भक्ति में लीन होने के लिए, क्योंकि आ गया है महाकुंभ, जिसकी महाशुरुआत आज हो चुकी है। प्रयागराज के तमाम रंग पहुंचाने का जिम्मा हमने लिया है। सुबह से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो आस्था भक्ति का समंदर उमड़ आया हो। देश भर से भक्त कुंभ नगरी पहुंचे हैं। अनुमान यह है कि आज करीब 1 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया और पुण्य भी कमाया। जीएनटी आस्था के इस महाउत्सव के तमाम रंग सहेज कर आपके लिए लेकर आया है। इस वक्त संगम नगरी में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहां पर पहुंचे हैं। भजन कीर्तन चल रहा है तो कहीं श्रद्धालु झूम रहे हैं। इस शुभ घड़ी का आनंद ले रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुंभ नगरी में आस्था भक्ति की अमृत वर्षा हो रही है और भक्त इस शुभ घड़ी का धार्मिक आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं। तो आम भक्ति नहीं बल्कि साधु सन्यासी भी भक्ति की धुनी रमाए हुए हैं। अब सन्यासियों के अद्भुत और अनूठे संसार के दर्शन भी कर लीजिए। इन 21 तस्वीरों में महाकुंभ में बाबाओं का अनोखा संसार आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ अनाज वाले बाबा हैं, चाबी वाले बाबा हैं, थार कार वाले बाबा हैं, लंबी जटाओं वाले बाबा हैं। एक बाबा तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर महाकुंभ में पहुंचे हैं। कद में छोटे बाबा भी हैं, तो बालक बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तिरंगा बाबा अपने राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए भक्तों के बीच हैं। एक दानी बाबा है, एक बाबा महाकुंभ में अपनी ई रिक्शा से पहुंचे, जिनका जीवन ही ई रिक्शा है। साइकिल और घुड़सवार वाले बाबा भी यहाँ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। रुद्राक्ष बाबा संकल्प सिद्धि के लिए सर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला मुकुट पहने हुए हैं। महाकुंभ में हाईटेक बाबा भी हैं, डिजिटल बाबा भी हैं, बवंडर मचाने वाले बवंडर बाबा भी हैं। तो स्प्लेंडर बाबा भी विश्व शांति का संदेश लेकर यहां पहुंचे हैं। एम्बेसडर कार से लेकर भी बाबा यहां पर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि महाकुंभ में बाबाओं का अनोखा संसार बसा है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुंभ नगरी से अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। गुंजन हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुंजन, आज पूर्णिमा स्नान हुआ है, लेकिन कल का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। कितनी तैयारियां वहां पर, और आज कुंभ नगरी आपको कैसी लग रही है? कुंभ नगरी की यह शाम जब महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। नवजोत, कुंभ नगरी की जो छटा है सबसे ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि सुबह से करीब 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ संगम में स्नान कर चुके हैं। मेरे आसपास आप श्रद्धालु देखेंगे, जहां तक नजर घुमाएंगे वहां तक आस्था का सैलाब आपको नजर आएगा। बातचीत करूं उससे पहले एक जयकारा, नमो पार्वती तो ये आस्था है। देखिए, मेरे साथ में स्वामी गंगासागर परमहंस जी भी हैं। जो आपका सवाल था वो मैं सीधे स्वामी जी से पूछूंगी। स्वामी जी, सवाल ये है कि कल का शाही स्नान क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? बोलिए बोलिए। हर हरम अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हम जिस स्थान पर खड़े हैं, तीर्थराज प्रयाग में लेटे हनुमान जी के पास, यह स्थान अति प्रसिद्ध है, अति प्राचीन है। एक बार दुर्वासा ऋषि जब यहाँ पधारे तो सब देवी देवता यहाँ पधारे हुए थे। दुर्वासा जी ने इंद्र जी को एक माला पहनाई। इंद्र जी ने वो माला अपने गले से उतार करके ऐरावत हाथी को पहना दिया। इस बात से दुर्वासा जी नाराज हो गए और उसके बाद ये महाकुंभ की रचना हुई। संतों का मैंने पहले भी शायद बताया है, संत को भगवान भी कहते हैं कि संतन कीर करो रखवारी जिम बालक राखे महतारी। और भगवान ने सबरी को उपदेश करते हुए भी कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मुहि मैं जग देखा,
मोते अधिक संत करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही अरसन। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई सबरी। और इसीलिए ये भक्त हैं। 9 प्रकार की भक्ति के बारे में तो आपने जान लिया। अब लोगों से भी मैं बात करूंगी। कहाँ से आए हैं बिना शोर किए, एक एक करके बताएंगे। एक आसाम तिनसुकिया से आए, आसाम से तिनसुकिया। आज स्नान हो गया? आज स्नान हो गया, कल भी स्नान करेंगे। यहाँ का बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कुंभ नगरी में, और यहाँ हमारे साथ हमारी पत्नी और पापा जी भी आए। पापा जी भी कुछ बोलने चाहते हैं? हम लोग आसाम के एकदम लास्ट पॉइंट से गए हफ्ते हमने परशुराम कुंड का स्नान किया था और आज यहाँ के संगम का स्नान कर लिया। आप कहाँ से? मैं सीतापुर यूपी से हूँ। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है इस दिव्य भव्य कुंभ में। मैं योगी जी और मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आसाम से। हर हर मोदी। आसाम से मैं भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा है, यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। तो देखिए आस्था बहुत ज्यादा है, बोलने के लिए उत्साहित भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो श्रद्धालु है, नवजोत में बता दूं, करीब 15 किलोमीटर की यात्रा सुबह से लेकर अब तक कर चुके हैं। लेकिन इनका जोश, इनकी आस्था सबसे ऊपर नजर आती है। और आप आस्था को साफ तौर पर देख भी पा रही होंगी किस तरीके से उत्साहित हो रहे हैं बोलने के लिए, बताने के लिए कि वो कितनी दूरी से आए हैं, कैसा यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। आप एक एक कर बताएंगे। हाँ जी, मेरा नाम गौरव त्रिवेदी है। मैं फतेहपुर जिले से गांव से प्रधान हूँ। मैंने पहली बार कुंभ नहाया है और ऐसी व्यवस्था हमारे सरकार की है कि फूलों की वर्षा पर निरंतर चल रही है। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। धन्य है ऐसे नेता के लिए। मेरा नाम आदर्श कुमार सिंह, मैं सीतामढ़ी से आया हूँ, माता जानकी का जहाँ घर था। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो कुंभ है वाकई में भव्य, विशाल और दिव्य है। इसके लिए योगी सरकार को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए गुंजन, एक और चीज, गुंजन अखाड़ों का जब जिक्र करते हैं, लोग उत्साहित है और वो जी गुंजन अखाड़ों का जब जिक्र करते हैं तो जहां जहां भी आप गई हैं वहां की तस्वीरें कैसी देखी हैं? क्या अलग देखा है आपने इस बार अखाड़ों का? योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि जो है यहाँ की देखिए हम लगातार अखाड़ों के बारे में तो बता ही रहे हैं, हम तमाम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके के बाबा मुझे यहाँ पर नजर आए। बवंडर बाबा हैं, इसके अलावा 108 रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं ऐसे बाबा हैं। एक खड़ेश्वर बाबा हैं जो 8.5 साल से खड़े ही हुए हैं, उनका ये हट जोग है। इस तरीके के कई बाबा यहाँ पर नजर आए। एक और बाबा हैं जो हाथ ऊपर करके ही खड़े हैं, ये भी हट जोग का ही हिस्सा है। 11 साल उनको हो चुके हैं, 12 साल का ये संकल्प रहता है। अच्छा, मैं एक और महाराज जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। हठ योग कई सारे मैंने जो महात्मा हैं, जो साधु संत हैं और जो साधु हैं उनको करते देखा। इसका कितना महत्व है? अगर हठ योग कोई अपने जीवन में कर लेता है तो कितना फल उसको मिलता है? योग 8 प्रकार का होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। अब इनमें से जो अंग जिसको पसंद आ जाए, या जो भगवान उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान हमारे अंदर प्रेरणा पैदा करते हैं। हमें ये लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वो भ्रम है। जैसे हम सपना जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई, जैसे स्वप्न हमने देखा और जगने पर वो भ्रम साबित होता है। सपने में कुछ होता नहीं है, राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है। उसी प्रकार से ये 8 प्रकार के योग हैं। जैसा भगवान हमारे अंदर प्रेरणा करेंगे वैसा हम करने लगेंगे। जिसको खड़े रहने की प्रेरणा करेंगे वो खड़े। जब हाँ महाराज जी, एक सवाल मेरा ये भी था कि जब ये इतने श्रद्धालु, मतलब करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या मतलब स्नान करने से, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है या फिर आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है? क्या इसको लेकर कहा जाता है? जब भगवान को पार उतारा निषाद ने, केवट ने, तो पहले उनके चरण धोए। चरण धोने के बाद भी उन्हें जब पार नहीं उतारा तो भगवान ने पूछा, तुमने कहा था मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हार मरम में जाना। जिसके मरम को ब्रह्मा नहीं जानते, जिसके मरम को विष्णु नहीं जानते और जिनके मरम को शंकर नहीं जानते, उसके मरम को एक नाव चलाने वाला कैसे जानता है? तो नाव चलाने वाला कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूं, मैं आपके चरण धोऊंगा फिर आपको पार उतारूंगा। चरण भी धो लिए। भगवान ने कहा बेगियान जल, भगवान ने कहा बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी ही पारू। जल्दी जल ले आओ, पैर धो लो, हमें पार उतार दो।
तो पैर धो लिए और इसके बाद पार नहीं उतार रहा। तो भगवान ने पूछा कि अब पार क्यों नहीं उतार रहे हो? तो उसने कहा कि पहले आपने ही कहा है जो कुछ अनुचित भाखों भाई तो मुही बरजो भय बिसराई। अगर मैं अनुचित कहूं तो आप मुझे रोकना। तो भगवान ने पूछा मैंने कौन सा अनुचित कहा? बोला पहले जो लाइन लगाए खड़े पहले उनको पार उतारूंगा फिर आपको उतारूंगा। तो भगवान ने जानकी जी की तरफ देखा, लक्ष्मण की यहाँ तो कोई खड़ा नहीं। तो भगवान को पहले पार नहीं उतारा। पद पखार जलपान उकरी आप सहित परिवार अब पितरु पार कर। पहले पितरों को पार उतारा, केवट ने निषाद ने। तो इसको लेकर ये बिल्कुल। मान्यता है। अच्छा महाराज जी, गुंजन लौटती हूँ आपके पास। गुंजन, अपना सवाल आप महाराज जी से कीजिएगा, लेकिन रौनक हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते जाए। तीर्थराज प्रयाग की कैसी रौनक है और तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर सनातन संस्कृति की अविरल धार बह रही है। यहाँ श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में रामानंदी संप्रदाय के बटुक भी पहुंचे हैं। और देखिए, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लेने वाले बटुकों ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और विश्व कल्याण की कामना की। देखिए खास रिपोर्ट। आपने जो श्लोक पढ़े हैं इसका अर्थ मेरे ख्याल से कि पूरे विश्व के कल्याण की कामना। बिल्कुल, ये स्वस्तिवाचन है, नाम है स्वस्तिवाचन। मंगल कामना से ही इसका पाठ होता है और सबकी कामना के लिए, इसमें कि मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की गई है। और सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, उसमें पूरे प्रकृति की, जैसे द्यौहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापस शांति, तो तमाम पूरी प्रकृति की शांति की कामना की जाती है, कल्याण की कामना की जाती है। लन यामगरणम जवय गडदस जव गडदस खप चटुता चस्तव कपय ससहर इल्दी माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि सैजार्थानि निर्तावसारे नटराज राजो ननाज धक्का नव पैच बारा सुद अधर्तु कामा संकादि सिद्धा एतद् विमर्शे शिव सूत्र जानम समाहृत्यानि तंत्राणि संक्षिप्ते प्रतिसंस्कृते संपूर्ण मुच्यते वर्गे नाम लिंगानुशासनम तस्य ज्ञान दया सिंधोरे गादस्य नगा गुणा सेव्यता मुच्चयोधिरा स्वसिरे च मृताय च येना अक्षस वामनाय मधिगम्य महेश्वरा तीक्ष्णो व्याकरण प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। ऐसी स्थितियों को कहते हैं जब गंगा और यमुना के संगम में सरस्वती प्रकट होती है। और ये सरस्वती वैसी ही है, बिल्कुल या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम जब महाकुंभ होता है उस समय संगम बिल्कुल परिलक्षित होता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि गंगा और यमुना की धारा के बीच कैसे सरस्वती बीच में प्रकट होती हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। आई थिंक ये अनुभूति अलग है, ये भाव अलग है और ये भक्ति में लीन जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये भी अलग ही तस्वीरें हैं। गुंजन, आपके पास आते हुए आप कह रही थी कि आप भजन गवाना चाहती हैं, तो बताइए क्या सुनाएंगी? बिल्कुल, देखिए भजन के बिना तो कोई भी आस्था का उत्सव अधूरा ही रहता है। और जब महाकुंभ की बात है तो यहाँ पर आराध्य राम भी हैं, यहाँ पर आराध्य कृष्ण भी हैं और यहाँ पर आराध्य शिव भी हैं। तो महाराज जी, आप किसका भजन हमें सुनाएंगे? कृष्ण भगवान। नयूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, नयूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, अगर छोड़ूंगा तो मैं कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा। तुम्हें था छोड़ना मुझको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, अगर अब हाथ पकड़ा है तो ना जाने मैं क्या क्या करके छोड़ूंगा। महाराज जी, एक आपने जो कुंभ पे मुझे सुनाया था वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हे तीर्थराज तुम परम हितैषी, तुमसे ही कल्याण हमारा, तुम्हें न पाकर व्यर्थ चला जाता मानव का जीवन सारा। तुमको मैंने दीनों दलितों की कुटिया में जाते देखा, छोटे छोटे लोग आते हैं, गांवों से आते हैं, भर भर करके ले जाते हैं गंगा जल संगम का। तुमको मैंने दीनों दलितों की कुटिया में जाते देखा, अपनी दिव्य शक्ति से उनके भीषण कष्ट मिटाते देखा। और जो भी तुम्हें करना था तीर्थराज कभी न देर लगाते देखा, और तुमने उसकी सुनी दया में जिसको सबने ही दुत्कारा।
हे तीर्थराज तुम परम हितैषी, तुमसे ही कल्याण हमारा। सदा सहज निष्काम भाव से तुमने पर उपकार किया है, अब आत्म तृप्त रहकर करुणा बस ये प्राणी मात्र को प्यार किया है। हे संघर्षा तीत सजग रहा, खटरिपु का संहार किया है, और शरणागत को मोह सलिल में धसते धसते पार किया है। ये दुस्तर माया ग्रस्त जीव को नाथ तुम्ही से मिला किनारा। हे तीर्थराज तुम परम हितैषी, तुमसे ही कल्याण हमार। तीर्थराज प्रयाग की महाराज जी बहुत ही खूबसूरत गुंजन, लगातार तस्वीरें आप हमें वहाँ से दिखाती जा रही हैं। मैं कानपुर से आया हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। मैं गांव से निकला था तो कहते थे वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत भीड़ होगी। मैंने सोचा 10 दिन रुकूंगा यहाँ पे, और 10 दिन ही रुकूंगा मैं। डेली संगम नहाऊंगा, 3 बजे मैं जाऊंगा संगम नहाने। कल मेरे साथी 2 आए हैं भाई लोग, और योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी मुझे सबसे ज्यादा। देखिए व्यवस्था वाकई अच्छी, उस पर भी हम जानेंगे कि आपने वहां पर जाके क्या फील किया है, आपको किस तरह की व्यवस्था वहां पर लगी है। लेकिन लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं, देश नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। जी हाँ, देखिए तस्वीरें बहुत सारी हैं, रंग बहुत सारे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे कि समेटना मुश्किल हो गया है, लेकिन हमने जिम्मा लिया है आप तक पहुंचाने का। और देखिए पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने सुबह से ही श्रद्धालु उमड़े। बड़ी बात देखने वाली यह है कि इस आध्यात्मिक मेले में स्नान करने बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए इन सब में एक बड़ा नाम एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पोवेल भी हैं, जो 29 जनवरी तक महाकुंभ में रहेंगी और सन्यासी की तरह जीवन यापन करेंगी। प्रयाग की पावन धरती पर आस्था और अध्यात्म के इस महामेले की महिमा 7 समंदर पार पहुंच चुकी है। विदेशों में रह रहे भारतीय तो भारतीय, विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने संगम नगरी पहुंचे हैं। देश विदेश से आए साधु संत और श्रद्धालु सुबह से ही संगम में डुबकी लगा रहे हैं। एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी महाकुंभ पहुंची हैं। लॉरेन 29 जनवरी तक महाकुंभ के अलग अलग अनुष्ठानों में भाग लेंगी। इस दौरान वो सन्यासी की तरह जीवन यापन करेंगी। हमारा सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता और हमने उसका नाम कमला रखा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उसकी जो गणना है उसके अनुसार उसका नाम निकला, तो उसके अनुसार उसका नाम क से निकला, तो मुझे सबसे अच्छा कमला लगा, तो मैंने उसका नाम कमला रखा और मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया, अपना गोत्र दिया। कराया मैंने उसे पंचगव्य प्राशन कराया, हमने उसके सारे संस्कार किए और उसके बाद हमने उसको नाम और गोत्र दिया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो हमारी पूरी परंपरा को समझ जाएंगी, जान जाएंगी और मानने लगेंगी। बताया जा रहा है कि लॉरेन जॉब्स मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी और मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को शाही स्नान करेंगी। ये स्नान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसे धार्मिक पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। आज पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शाही स्नान के साथ शुरू हुए महाकुंभ में ऐसे तमाम श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं जिनका भारत से कोई नाता नहीं है, किसी भारतीय से पहचान नहीं है, लेकिन अध्यात्म में रुचि इतनी गहरी है कि वो इस महामेले में आने से खुद को रोक नहीं सके। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of. We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. Namaskar. Hello, Christina is here. आप कैसे हो? Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga River.
Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. तीर्थ नगरी प्रयागराज में विदेशी भारतीयता के रंग में रंग चुके हैं। महाकुंभ के दिव्य और भव्य माहौल को देख अभिभूत हैं। संगम में स्नान के बाद न सिर्फ कई विदेशी तिलक लगा रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म की परंपराओं को भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्नान, ध्यान और तिलक के माध्यम से सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. Feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. विदेशी श्रद्धालुओं की ये आस्था इस बात की तस्दीक करती है कि महाकुंभ की महिमा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। महाकुंभ की पहचान वैश्विक है और सनातन में रुचि रखने वाले सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी भाषा के लोगों के लिए ये आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव कराने का विहंगम स्थल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यही है सनातन की शक्ति की देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आके इसको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इसमें रम जाना चाहते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है महाकुंभ। केवल देश के लिए नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गुंजन के पास चलेंगे। गुंजन, जरा तस्वीरें आसपास की दिखाइए। आपने क्या अनुभव किया है? आप जब से वहां पर गई हैं, आज अभी तक की अगर मैं बात करूं, आज पूर्णिमा स्नान सुबह से ही चल रहा है, क्या कुछ अनुभव आपने किया अभी तक? नवजोत, देखिए, मैं कल सुबह से लेकर अभी तक लगातार सिर्फ रात के वक्त में मैं होटल गई हूँ। उसके अलावा मैं लगातार यही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों को समझ रही हूँ, साधु संत और उनकी परंपरा, अखाड़ों की जो रिचुअल्स है, जो नियम है, उन कायदों को मैं समझ रही हूँ। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है सनातन का सबसे बड़ा उत्सव है महाकुंभ, जहां आपको पूरे सनातनी एक साथ एकजुट होते हुए नजर आएंगे। ये सबसे बड़ी चीज मैंने यहाँ पर देखी है। अखाड़ों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पूजा का जो प्रचलन है वो बहुत ज्यादा अलग है। आमतौर पर हम लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसी पूजा पाठ उन लोगों की नहीं होती है। हवन लगातार वहां पर चल रहे हैं। धर्म ध्वजा हर अखाड़े में लगाई गई है। धर्म ध्वजा की सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद हर अखाड़े के अपने शस्त्र हैं उनकी पूजा होती है और उसके बाद जाकर वो गणपति या उनके जो भी आराध्य हैं उनकी पूजा करते हैं। अब मैं श्रद्धालुओं की अगर बात करूं तो मैं जितने भी लोगों से बात कर रही हूं, आप ये मानिए कुंभ मेला क्षेत्र 20 किलोमीटर में फैला हुआ है और कुंभ मेला क्षेत्र तक आने के लिए भी कम से कम आपको 7 से 8 किलोमीटर पैदल ही चलना है, क्योंकि गाड़ियां बिल्कुल भी यहां पर नहीं चल रही हैं। किसी भी वीआईपी वीवीआईपी की गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही है। तो अब मैं जब लोगों से बात कर रही हूं, ये तो आपने भी महसूस किया होगा, किसी के चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं है। सुबह अपने घरों से निकले हैं, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे संगम में स्नान किया है और कुंभ मेला क्षेत्र में ही ये लोग घूम रहे हैं, लेकिन आस्था इनकी सबसे ऊपर है। और जो डर सबको लगता था कि कुंभ में जाएंगे तो बिछड़ ना जाए, बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ भी आए हैं, तो वो समस्या भी अब सॉल्व हो गई है, क्योंकि इस बार का जो कुंभ है डिजिटल कुंभ है। हर तरफ यहाँ पर व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। खोया पाया केंद्र पूरे मेला क्षेत्र में 10 बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो पुलिस की बड़ी टीमें यहाँ पर लगी हुई है। गंगा और संगम की जो स्वच्छता है वो लगातार चल रही है। रहने की व्यवस्था है, जगह जगह पर भंडारे लगे हुए हैं, रैन बसेरे लगे हुए हैं, तो किसी भी तरीके से लोगों को मुश्किल ना हो इसका पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। तो इतना सब मेरा अनुभव है, लेकिन इस सबसे ऊपर है जब भी कोई धर्म से संबंधित उत्सव होता है उसमें ये रंग तो दिखते ही हैं, लेकिन सबसे ऊपर होता है उसमें आस्था का उत्सव। और जब ये महाकुंभ है 144 साल के बाद आया है, तो इसके रंग सबसे ज्यादा ऊपर मुझे नवजोत नजर आ रहे हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जी चलिए, आपकी बात पूरी करने दूंगी, लेकिन आपने बीच में जिक्र किया ना टेक्नोलॉजी का, तो उसी से मैं ट्विटर पे देख रही थी, किसी ने लिखा कि ये जो कुंभ है ना, इसको अगर हम कहेंगे इस बार की टेक्नो कुंभ, ठीक है, ये टर्म यूज की है किसी ने, तो वो टेक्नोलॉजी की झलक यहाँ पर देखी गई है। कुछ बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या नजर आया?
बिल्कुल बिल्कुल शगुफ्ता, अगर टेक्नो कुंभ इसे कहेंगे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखिए कई जगह पर QR कोड्स लगाए गए हैं, आपको आपकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। लॉस्ट एंड फाउंड जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर आपकी पूरी डिटेल पहले से मेंशन है, और अगर कोई खो जाता है तो उसकी पूरी डिटेल डिस्प्ले होती है, प्रॉपर अनाउंसमेंट होती है। अलग अलग जगह पर बैनर्स लगाए गए हैं, बैनर्स पर QR लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वो QR स्कैन करेंगे, होटल या फूड से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वो QR स्कैन करेंगे। साइबर फ्रॉड ना हो इसके लिए पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। मैं देख रही हूँ पूरे कुंभ एरिया क्षेत्र में फायर बाइक्स घूम रही हैं। अगर कोई भी दुर्घटना हो तो उसके लिए यहाँ पर पहले से तैयारी कर ली गई है, इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गैदरिंग बहुत बड़ी है, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। प्रशासन लगातार यहाँ पर जुटा हुआ है। यहाँ पर CRPF की टीमें लगी हुई हैं, NDRF की टीमें लगी हुई हैं, यूपी पुलिस लगातार लगा हुआ है। ASP जो अखाड़ा है उनसे भी मेरी बातचीत हुई, लगातार 2 या 3 दिन से वो ब्रीफिंग कर रहे हैं। कल जब अखाड़ों के संत निकलेंगे अपने शिविर से तो किस तरीके की व्यवस्था होगी, कैसे वो बॉक्सेस बनाए जाएंगे जिनमें वो रहेंगे, कितनी मिनिमम दूरी होगी, इन तमाम चीजों को लेकर तैयारी बहुत पहले से की जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कुंभ टेक्नो कुंभ अगर हम इसे कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए गुंजन रही है हमारे साथ, कुंभ के रंग लगातार गुंजन हमें वहां से दिखा ही रही है। और चलिए अब आपको तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालुओं का उत्साह दिखा देते हैं। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कोई अपने आराध्य की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रहा है। और देखिए इन सब में खास बात यह है कि महाकुंभ के इस मेले में एकता, अखंडता और विविधता की अलौकिक तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां आस्था और भक्ति के अजब गजब रंग दिख रहे हैं। ये आस्था, पवित्रता और विश्वास का वो रंग है जो प्रयाग की पावन धरा पर हर 12 साल में एक बार नजर आता है। त्रिवेणी संगम पर आज से महाकुंभ के महाउत्सव की शुरुआत हो गई है। देश भर से साधु संत और श्रद्धालु पावन संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग की तस्वीर देखते ही बन रही है। यहाँ आस्था और उमंग के वो रंग दिख रहे हैं जो शायद कहीं और नजर न आए। संगम की रेती पर आस्था की धुनी कुछ यूं गूंज रही है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु डीजे की धुन पर खुद को थिरकने से रोक नहीं पा रहे। अब आपको राजस्थान से आए श्रद्धालुओं की एक टोली से मिलवाते हैं जो संगम किनारे पारंपरिक वेशभूषा और गीत संगीत में मगन है। बांसुरी की धुन सुना जा काना, बैठ कदम की डाल तले। यानी राजस्थान से आए ऐसे मस्त बुजुर्गों की, इन्हीं को देखकर लोग कहते हैं कि ईश्वर बुढ़ापा दे तो ऐसा ही दे, यानी बुढ़ापे तक आदमी मस्ती में रहे। और जब लोग तीर्थों में आते हैं अपने पुरखों को याद करते हैं, और ये अपने तेजाजी लोक देवता हैं उनको याद करते हैं, उनके भजन गा रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं और उनके साथ ही मस्ती में नाच रहे हैं। महाकुंभ की बात ही निराली है। ये संस्कृति, सनातन और अध्यात्म का अद्भुत संगम है जहां देश के अलग अलग राज्यों की अद्भुत तस्वीरें समाहित हैं। गुजरात के राजकोट से आए रंगीला ग्रुप के कलाकारों ने संगम किनारे समा बांध दिया। अम्बा अभय पाजदायनी रे, अरे राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला, राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोलेगा। जहाँ जहाँ मेला होता है, कुंभ मेला हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और यहाँ प्रयागराज में हमारा ये तीसरा मेला है। संतों की रवाड़ी निकलती है पेशवाई, उसमें हम सब वो गुजरात का डांडिया खेलते हैं।
संगम की पावन धरा पर महाकुंभ के महाउत्सव की रौनक बिखरी हुई है। पंजाब से आए श्रद्धालु भी यहाँ आस्था और भक्ति में लीन हैं। भांगड़ा करते इन श्रद्धालुओं ने महाकुंभ की चमक में और भी चार चांद लगा दिया है। जाहिर है महाकुंभ सनातन संस्कृति का बड़ा उत्सव है, तो यहाँ देश के अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति भी नजर आ रही है। अभी तो महाकुंभ की महज शुरुआत भर हुई है और संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का उत्साह 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। मैंने कई कुंभ देखे हैं मैडम, ये मेरा तीसरा कुंभ है, लेकिन 144 वर्षों बाद पड़ने वाला यह महाकुंभ बहुत दिव्य, बहुत भव्य और बहुत व्यवस्थित है। सारी दुनिया इसको देखने के लिए लालायित है और हम प्रयागवासी जो है इसको यहाँ आने वाले लोगों के स्वागत के लिए भी बहुत उत्सुक हैं। ग्वालियर एमपी से आ रहा हूँ, केवल बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोलो बोलो गंगा मैया की। ये जो कुंभ है दिव्य है, भव्य है, इसकी छटा सबसे ज्यादा अलौकिक है। ये महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, अद्भुत है। जहाँ एक ओर गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, तो दूसरी तरफ इस महाकुंभ में देश और दुनिया भर के श्रद्धालुओं की आस्था समाहित है। प्रयागराज से संजय शर्मा, उदय गुप्ता, आनंद राज, पंकज श्रीवास्तव और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुंजन के पास चलते हैं सीधा। गुंजन, एक तो जो आसपास लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया लीजिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आप एक ही बार होटल गई, फिर उसके बाद यहाँ आई, कितना वक्त लगता है, पैदल कितना चलना पड़ता है, कितने किलोमीटर आप अभी तक चल पाई, और जो पूरा रास्ता है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी है? देखिए नवजोत, आज मतलब कल तो फिर भी जाना आना आसान था, आज और आने वाले कल यानी कि मकर संक्रांति पर आप ये मानिए, अगर आप अभी तक मेरे से पूछेंगी तो करीब मैं 15 से 18 किलोमीटर पैदल चल चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि कल ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि और ज्यादा बैरिकेडिंग हो जाएगी, और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं लोगों की भी। तो ये है चित्रकूट से के रहने वाले हैं, 12 साल से प्रयागराज में रह रहे हैं। इनका रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। कितना प्रयागराज बदला है, कितना ये कुंभ अलग है? मैम, मेरा नाम हीरा सिंह है, मैं यहीं रहता हूँ प्रयागराज में 2012 से। 2013 में मैंने कुंभ नहाया और मैं छात्र हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करता हूँ। इस बार का जो कुंभ है 2013 से बहुत डिफरेंट है, इस टाइप में डिफरेंट है। डिजिटल कुंभ है, हर चीजें आपको डिजिटल दिख रही हैं। साथ में प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अलर्ट हैं, और साथ में उसके साथ जो हर बार साधु संतों का आना जाना, उनका स्वागत इतना अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने कराया है, स्पेशली प्रशासन चारों तरफ सिक्योरिटी को लेकर। और अब इस बार एक चीज सबसे बड़ी बात दिखती है, लोग कहते हैं ना, पब्लिक कमेंट करती है कि वीआईपी आए तो उनके लिए गेट खोल दिया जाता है, रास्तों पे पुलिस नहीं रोकती। लेकिन इस बार किसी भी चौराहे, किसी भी आप ट्रैफिक रूल पे देख लीजिए, कोई भी वीआईपी के लिए आने के लिए कोई भी पुलिस वाले ट्रैफिक नहीं खोलते हैं। चारों साइड से आम पब्लिक की तरह ही आना पड़ता है उनको। और सबसे बड़ी बात ये हमारे ही लिए तो कहीं ना कहीं है। और जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की आने जाने का, मैं कल से देख रहा हूं, क्योंकि मैं घूमता रहता हूं हर जगह, और मैं हर साल नहाता था जो होता है, लेकिन इस बार 13 के बाद 24 में उत्सुकता है जो आने का। ज्यादातर पब्लिक हमारे देश की कहा कि गांव से बिलोंग करती है, और जो धार्मिक इमोशन है वो बहुत ज्यादा उनके अंदर है। और दूसरी बार सिटी में भी रहने वाले लोग टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, आज सारी चीज डिजिटल है। हम जी गुंजन, चलिए हम लौटते हैं, आप बातचीत कीजिएगा इनसे, हम लौटते हैं आपके पास। बिल्कुल, देखिए यूथ लगातार नजर आ रहा है। संगम की रेती पर अनोखे पंडाल भी नजर आ रहे हैं। यहाँ मेला क्षेत्र में दंडी साधु संतों की छावनी को भव्य तरीके से सजाया गया है। दंडी पंडाल में गायों की प्रतिमा और अमृत कलश की अद्भुत तस्वीर नजर आ रही है। देखिए हमारे सहयोगी गुंजन की रिपोर्ट। प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ की जो छटा है वो सबसे ज्यादा अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि यहाँ पर संगम पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं संगम में स्नान करने के लिए।
और महाकुंभ में शामिल होने के लिए। आस्था का सबसे बड़ा महासंगम यहाँ देखने को मिल रहा है और जब हम कुंभ मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं तो अलग अलग तरीके के साधु संत, 13 अखाड़ों के संत और अलग अलग पंडाल हमें नजर आ रहे हैं। दंडी साधुओं के इस पंडाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। भव्य तरीके से सजाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाय बनाई गई है और अमृत कलश यहाँ पर रखा गया है। अमृत कलश का जिक्र आपको मिलेगा समुद्र मंथन की कहानी जो कि कुंभ को लेकर कही जाती है। माना जाता है कि 4 जगह 4 बूंद ये अमृत गिरा था, तभी से महाकुंभ मनाया जाता है। महाकुंभ की तभी से शुरुआत हुई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं भव्यता इसको देने के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। अलग अलग कलश नजर आ रहे हैं और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं एक ही पत्थर से बनी शिवलिंग है जिसकी पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, वो ऊपर बैठ के ही निभाई जा रही है। इसका भी अपना एक खास महत्व है। श्री अच्युतेश्वर महादेव इनको नाम दिया गया है। साथ ही साथ कल यहाँ पर झांकियां भी निकाली जाएंगी। कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, पहला स्नान होगा और यहाँ पर उस दौरान झांकियां भी निकाली जाएंगी जिसकी तैयारी की जा रही है। गाय का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो यहाँ पर गाय की झांकी भी देखने को मिलेगी। अभी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और कल का जो नजारा यहाँ पर होगा वो भव्य होगा। इनकी भी अपनी एक कहानी है दंडी साधुओं की। जब इन 1100 ब्राह्मण इसमें शामिल होने हैं, दंड को लेकर ये आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इनकी झांकी पूरी निकलती है। देखिए, कुंभ नगरी की ये रौनक लगातार आप तक दिखाने का जिम्मा लिया है गुंजन दीक्षित ने, जो प्रयागराज में पहुंच गई हैं और तमाम रंग आप तक पहुंचा रही हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गुंजन, जितने रंग अब तक हमने देखे हैं ना, ये देखा गया है कि लोक कला, संस्कृति और परंपरा के रंग भी वहां पर देखने को मिले हैं। अलग अलग झांकियां भी निकली हैं। तो अब तक सबसे आकर्षक झांकी आपको क्या लगी वहां पर? देखिए, जैसा कि मैंने बताया शगुफ्ता, पूरा कुंभ मेला क्षेत्र 20 किलोमीटर के दायरे में है। तो हर तरफ झांकियां जहां निकली हैं वहां जाना मेरा संभव नहीं हो पाया है, लेकिन कल मैंने झांकियों की तैयारी जरूर अपने दर्शकों को दिखाई थी। भव्य तरीके से उन झांकियों को सजाया गया है और तैयारी की जा रही थी और उनका भी एक अपना रिचुअल है। कुछ झांकियां कल भी निकलेंगी शाही स्नान, अमृत स्नान के बाद में। उस दौरान भी हमें उसकी अलग ही भव्यता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, लेजर शो भी है, लेकिन उसकी दूरी भी मैं यहाँ जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो हर एक चीज यहाँ पर, रंग बहुत सारे हैं लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। कोई वाहन चल नहीं रहा है, तो सिर्फ पदयात्रा ही करनी है और उसी के जरिए हर एक कलर को कैप्चर करना है और अपने दर्शकों को दिखाना है। गुंजन, ये भी बताइए, आपने बताया कि वाहन नहीं चल रहा, लेकिन ये भी कहा गया था कि अंदर जो लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट नहीं कर पाते या फिर जरूरतमंद हैं, उनके लिए ई रिक्शा की सुविधा भी वहां पर मौजूद है, ऐसा है क्या? नवजोत, देखिए, ई रिक्शा तो दिखा है लेकिन उसकी संख्या आप मानिए मतलब 1 लाख में मुश्किल से 100। तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ई रिक्शा कितने ही लोगों को मिल पा रहा होगा और ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को ही मैंने बैठे हुए देखा। और जब मैं कुंभ मेला क्षेत्र में जो मेन एरिया है संगम तट के पास हूं, तो यहाँ पर तो मुझे कोई भी ई रिक्शा सुबह से लेकर अभी तक यहाँ नजर नहीं आया है। हाँ, लेकिन जब कुंभ मेला क्षेत्र में हम अंदर की तरफ आ रहे थे तो वहां जरूर ई रिक्शा चल रहा था और वहां पर थोड़ी सी सुविधा लोगों को मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पूरे एरिया में अगर देखें तो इतने ई रिक्शा नहीं है, उनकी संख्या बहुत कम है और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो लोगों के लिए ये तो मुश्किल की बात है ही कि उन्हें कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपके साथ और भी लोग हैं, जरा उनसे जानिए उनका अनुभव कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर लेती हूँ। कितने किलोमीटर आज चल चुकी हैं? मैम, कम से कम आज 15 से 20 किलोमीटर हम चले हैं। तो लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। हम चंडीगढ़ से आए हैं, हमारा 23 का ग्रुप है। हम आश्रम में ठहरे, हम सुबह से लेकर शाम तक यहीं घूम रहे हैं। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ जो अरेंजमेंट किया गया एक्सीलेंट अरेंजमेंट है। इतनी सफाई, इतनी ज्यादा बढ़िया टॉयलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। हम किसी भी बात के करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 20 किलोमीटर चले हैं लेकिन हमने 20 किलोमीटर में बहुत एंजॉय किया है। कितना किलोमीटर आप चल लिए? आज के दिन में हम तकरीबन 22 से 22 किलोमीटर तक की यात्रा की है और सभी जगह पे साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है और ये सभी व्यवस्थाओं का श्रेय जाता है योगी सरकार को। ठीक है। और आप लोग कहाँ से आए हैं और कितना लंबा सफर? बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मेरी, मध्य प्रदेश में, और आमला से मैं आया हुआ हूँ। मैं विकलांग कोटे से हूँ क्योंकि मुझे चलना नहीं हो पाता ज्यादा, एक पैर में प्रॉब्लम है।
तो मुझे भी आने में बहुत समस्या हुई। मैंने लिफ्ट लेकर किसी बंदे के साथ में लिफ्ट लेके वहां तक पहुंचा, तो बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा क्योंकि 20 किलोमीटर करीब का रास्ता था। तो बहुत तकलीफ हुई। इसके लिए मैं चाहूंगा कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और विकलांग कोटे के लिए थोड़ा सा किसी विकलांग व्यक्तियों के लिए सहयोग करे। महाराज जी भी हमारे साथ में, कहाँ से है महाराज जी? पहले तो आपकी यात्रा का अनुभव जानना चाहेंगे। बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही आरामदायी माना जाए कि 2013 का जो कुंभ था, वो जो सरकार थी वो भी बढ़िया थी, लेकिन आज जो सरकार है, जो व्यवस्था है, वो अविश्वसनीय है। और हम आए हैं मातृगया तीर्थ कपिल मुनि की जन्मस्थली से। हम श्री सूक्त में हमारा मंत्र है कि कर्दमेन प्रजा भूत्वा मयि संभव कर्दम। ये कहा जाता है कि जो 144 साल बाद जो ये कुंभ आया है, तो इसमें चारों की चारों वर्ण माना के कर्दम की जो प्रजा है ऋषि की, वो सभी इकट्ठा हो गई है। और पूरे विश्व को ये आगाज है ये कुंभ का कि अभी सनातन धर्म अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। और यहाँ पे व्यवस्था में देखे तो नहाने की व्यवस्था भी बढ़िया है। सेफ्टी वाइज देखे तो अगर हमने देखा सुबह जब स्नान करते हैं कि एक श्रीफल भी किसी ने अंदर छोड़ा था, तो यहाँ पे स्क्वाड, डॉग स्क्वाड से लेके नेवी के सभी लोग माने कि इतना सब एक श्रीफल भी लेके वो सेफ्टी से रख देते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। और चलिए सनातन धर्म गुंजन बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम रंग हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लौटेंगे आपके पास, लेकिन संगम नगरी से आ रही तस्वीरें अभिभूत करती हैं, महाकुंभ की भव्यता को बयां करती हैं। लेजर शो यहां पर किया गया, स्नान ध्यान का मेला भी लगा है और तस्वीरों के साथ ही आपको छोड़े जाते हैं बहुत ही सुंदर तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए पावन त्रिवेणी संगम पर लेजर और साउंड शो के जरिए महाकुंभ से जुड़ी कथाओं को दर्शाया जा रहा है। देखिए प्रयाग की ये पावन तस्वीरें।